अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच आंधी जाड़े में था हमारा स्कूल, जहाँ पे कुछ लोगों का हिडन टैलेंट हिडन ही रह जा रहा था। ये कैसी है? इतने टाइम में साइज तक पता नहीं चली इसको मेरी। वहीं पे कुछ लोगों के टैलेंट को बहुत बढ़ावा मिल रहा था। बंटी। देखो सबकी क्लास में एक ऐसा लौंडा रहता है जो सारी लड़कियों को बहन बना के घूम रहा है। कोई भी उन लड़कियों के आसपास जाता है तो ये वहाँ पहुँच जाता है। दूर हो जाओ सब, बहनें हो मेरी। और मेरी बेटी। अलग दबदबा रहता है इनका लड़कियों के बीच। तड़ा! रुमाल से तकिया बना बना के जने कितनी लड़कियां पिघला दिया करता था वो। मेरी ये तकिया मैं अपनी बहनों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। खाली बोलने की बहनें थी वो, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था। फिर इसी तकिए पे हम सब एक साइंस प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है? अरे यार ये लाइट क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे मेरी बहनें ये सब। और ये आदमी कौन है? ये मेरा भाई बंटी की कोई गलती नहीं है, उसका पूरा परिवार ही ऐसा था। वो दौर था जब गालियां इन्वेंट ही हो रही थी। सालों की मेहनत लगा के कुछ दिग्गज लोगों ने गालियों की डिक्शनरी बनाई थी और उसको बंद करके रख दी थी कोने में। लेकिन नथिंग इज पॉसिबल। बंटी की इन हरकतों ने उनको वो डिक्शनरी खोलने को मजबूर कर दिया। बहन वाली एक गाली और ऐड करनी पड़ेगी इसमें। लेकिन बंटी इन सब बातों से अनजान था। उसको इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसने कितने लोगों को इंस्पायर करा है। उसकी शकल देखते से लोगों के मन में गालियां आ जाती थी, स्पेशली बहन वाली, और वो डिजर्व भी करता था। इतने में हमारी क्लास में एक बीमार बच्चा आता है सिक लीव की एप्लीकेशन देने। प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही करके लाओ। अब्सेंट। पैसे कौन देगा इसके इलाज के? अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन आज भी एब्सेंट ही लगी। उस दिन मेरे को पता चला कि क्लास की लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं लगती है। वो तो यूनिफॉर्म टट्टी है हमारे स्कूल की, एकदम टट्टीश कलर होता है ना, वैसा कर दो। ये पहन के अब अपने स्कूल के बच्चे एकदम क्यूट छोटे छोटे टट्टी के टुकड़े लगेंगे। भाइयों इसकी जगह एक बीड़ी का बंडल दिला देता तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल। रास्ते चलते तुमको कभी तुम्हारी मैडम दिख जाए, पहले 5 सेकंड तो तुमको रजिस्टर नहीं होगा ये साइंस वाली मैडम बाहर कैसे घूम रही है, और वो मैडम ने तुमको 1 किलोमीटर दूर से देख लिया है। वो दिख रहा है, वो मेरा स्टूडेंट है। अभी देखना कैसे आके मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगा। कहाँ गया? लौंडे बचपन से ही चोटे बने सीख जाते हैं। लड़कियों की कॉपी मांग मांग के घर पे ले जा रहे हैं और उसमें से एज इट इज राइटिंग छाप के ला रहे हैं उनकी। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। ये तुमने लिखा है ना? हाँ चोटा ही है। और ये? हाँ साइन भी कर दी थी, आपकी मेहनत बच गई ना। अच्छा सही। और कुछ ऐसे ही बंटी और नुन्नू की अधूरी कहानी की शुरुआत होती है। अभी बंटी और नुन्नू बड़े हो चुके हैं। ये लोग अब दूसरे शहरों में जाके अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं। बंटी को अब नील कटर की जरूरत महसूस नहीं होती है, वो मुंह से ही खा जाता है सारे नाखून, पैर के भी। इनकी चड्डियां सूख के एकदम कड़क हो चुकी है। टॉमी मेरी चड्डी इधर दे। ये दो बारी बारी से भाई बनते इनके रूम में। आओ खा लिया ना, बस अब पढ़ाई कर रहे हैं और क्या। हाँ दूध भी बस अब, दूध भी बस अब। ओए गैस बंद कर। परेशान मत कर मेरे को। ये देख के स्कूल की याद आ जाती है यार। इसमें लग रहा है वायलेंट फोर्स जिसकी वजह से तैर रही है। जा अंदर जा। रात भर बैठ के ये काम हो रहे हैं। ओ बाप रे बाप, भिंडी का बीज। भाई इधर इन दो ही दरिंदों ने रूम में कॉकरोच पाल रखे थे। ओए मारना मत उसको, पालतू है वो। इसका भी हमारे अलावा और कोई नहीं है। कोकू ये कौन है? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हमको। कोकू तक ने हमसे पहले वर्जिनिटी लूज कर दी। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि बहन है उसकी। चुप गद्दार।
दुख तो मेरे को भी है कि अब रूम का रेंट 3 की जगह 2 जनों में बटेगा, लेकिन कोकू ने गद्दारी करी है और गद्दारी का एक ही जवाब है, गद्दारी। मेरी है वो, मैंने पहले बोल दिया। अरे यार, हेलो, आज के बाद अगर मेरे को तेरी शक्ल दिख गई ना, मैं मुंह दूंगा उस पे। ब्रेकअप। दूर हो जा, जल्दी आगे बढ़ो। हट जा, मेरी है वो। भाइयों। हेलो। दिल पे मेकअप करके उसने मेरे मुंह पे पत्थर मार दिया। अरे बाहर तो आ जाओ। बात चलो, दहेज मत देना। मतलब थोड़ा कम दे देना। कोई बात नहीं भाई, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। पर मेरे को तो शुरू से वो लड़की में ही खोट लगती थी। वो डिजर्व ही नहीं करती थी। देखो देख भाई, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब सब भूल जा उसके बारे में। अब से वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको खुश रखूंगा। एक चीज दिमाग में फिट कर ले कि रिलेशनशिप में जस्ट यूज एंड थ्रो, ये चीज मैंने सीखी है लड़कियों से। चल रो मत, मेरे साथ आ। भाई ये कौन सी जगह है? पता है इस जगह का नाम। इस खुफिया जगह पे देखो हर तरीके के पार्टनर मिल जाएंगे, हाइब्रिड से लेके किसी भी चीज को हाथ में लगाना। यहाँ पे देखो तेरे कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग बाग मिलेंगे। सोच, वो और तू साथ में बैठ के दीवारों की पपड़ियां निकाल रहे हो और फिर उसी को खा रहे हो। यहाँ पे किसी के साथ चैटे करने के बाद अगर लग रहा है तुमको कि मामला जम सकता है, तो रेडी टू मीट ऑप्शन दबा दो, फिर तुम रियल लाइफ में मिल सकते हो। और अगर तुम्हारी बड़ी बातचीत कॉलोनी के लोगों से हो गई है, तुम्हारा सेम एरिया में उठना बैठना है, तो हैपन पे उस शख्स की प्रोफाइल तुमको उचक के दिखेगी। और मेरे को मालूम है तू क्या सोच रहा है, हैपन पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन भी है, तो कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। भाई तेको आधी रात में ही मेरी जरूरत लगे ना, सिर्फ एक कॉल लगा देना। अब से मैं साइलेंट नहीं रखता हूँ। अरे भाई हार्डी जरूर उसको कुछ समझाने ले गया होगा। अभी देख कैसे तेरे लिए मना के लाएगा उसको। हो सकता है वो उसकी बहन हो। हेलो, हाँ भाई सुनना, ये अपने मेडिकल से अनवांटेड वाली गोली लेके आ जा यार। 72। अरे हाँ वो ले आएगा, अभी तू इधर आया। अरे हाँ भैया ये दे दो। एक मेरे लिए भी निकाल देना। तू किसके लिए ले जा रहा भाई? अरे वो मेरी भाई सही और मेरा दोस्त चिपक गए हैं। बंटी इमरजेंसी है, दिल का दौरा पड़ा है इसको। रुको यार, अभी देखो हमारे डॉक्टरी में क्या है कि डिग्री होनी हो, क्लीन शेव होना चाहिए पूरी। हम सब शपथ लेते हैं कि क्लीन शेव रखेंगे। लो ले जाओ डिग्री। अब लग रहा हूँ ना मैं डॉक्टर। जाने ना ही देंगे तू। सॉरी मैं उसको बचा नहीं पाया क्योंकि तुमने उसको लाने में बहुत जल्दी कर दी। थोड़ा सा और लेट आ जाते ना, मेरी दाढ़ी वाड़ी कट के सब निपट जाता, तो शायद आज तुम्हारा दोस्त जिंदा होता। मत मारो। ऐसे डॉक्टरों पे तुम एक बार फिर भी भरोसा कर सकते हो, लेकिन लड़कियों पे मैं तुम पे भरोसा करके ये बात बता रहा हूँ। प्लीज यार किसी को बताना मत। अरे नुन्नू, यू कैन ट्रस्ट मी। बोलो, खुल के बोलो। वो मैं यूँ कह रहा था कि अरे इतना क्या घबरा रहे हो यार, वो मेरे को लड़कियों के बगल सूंघना बहुत पसंद है, लेकिन तुम प्लीज किसी को वो दिख रहा है, वो उसको लड़कियों की बगल सूंघना पसंद है। छी, वो दिख रहा है। छी, इनने तो शकल देख के ही छी कर दिया। आपको पता है उसको लड़कियों की बगल सूंघना पसंद है। अब मैं शांति से मर सकती हूँ। दोनों हाथ ऊपर। ठीक ही है, पर लड़कियों वाला मजा। मेरे मरने के बाद नुन्नू को मेरे बगल डोनेट कर देना। लड़के भोले रह गए भाई, इनको लग रहा है कि ये जिस लड़की से बात कर रहे वो सिर्फ इनसे ही बात कर रही है, मेरे अलावा किसी को देखती तक नहीं है। मेरी गुनगुन सेम भाई सेम, मेरी गुनगुन भी। क्या बात कर रहा है? मेरी भी, मेरी खुद की। लड़कियां चंट हो गई है भाई आजकल। इसको
क्या डालूं? इसको डाल दे, इसको लव यू का डाल दे ना। हाँ इसको डाल सकते हैं। तू मत डालना अभी। अच्छा ठीक है, तेरा नया ज्वाइनिंग है ना। ये लो पकड़ो गुनगुन की आईडी और लग जाओ काम पे। ये तो वही है ना जिसका बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हाँ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी यार कि इस बार भी ना हो। नहीं होगा नहीं होगा। ये लोग इंटरव्यू में फालतू से फालतू सवाल पूछेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि आप बनियान पहनते हो कि नहीं? क्या बनियान? बनियान भैयू बनियान? नहीं पहनता हूँ। टाइम लगा इसको सोचने में ना। जब तुम एक बनियान का ध्यान नहीं रख सकते हो तो ये सोसाइटी में क्या सुधार करोगे तुम? 100% सही बात। वाह जाओ घर निकलो, अब हो गया। लेकिन मैं सोसाइटी में बदलाव ला सकता हूँ। मैं बनियान नहीं पहनता तो क्या हुआ, ये पहनता हूँ। दम है लौंडे में, दम है। इसी हीरे की तो तलाश थी हमको। लेकिन मेरे को बहुत दुख होता है कि बचपन में मेरे इस टैलेंट की किसी ने कदर नहीं करी। अच्छा बचपन में किसी ने कदर नहीं करी मतलब तुम्हारी? नहीं फिर तो हम भी नहीं कर पाएंगे यार। चलो वहां निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। और हैपन चेकआउट करना मत भूलना।